नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। सुस्वागतम। अरे सुमित, तू तो कह रहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। ऐसे कैसे भैया? बड़े भैया की शादी हो और छोटा ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? दिव्या, भैया भैया भैया, पहले रस्में फिर बातें। एक मिनट। भाभी, अपने दाहिने पैर से गृह प्रवेश कीजिए। वेलकम टू द ब्यूटीफुल हाउस। अरे वाह, घर तो बहुत अच्छे से सजाया तुमने। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, आप सेज देखेंगे ना तो स्वागत अगले दिन तक मनाते रहेंगे। बदमाश। अच्छा दिव्या, ये है मेरा छोटा भाई सुमित, मेरी जान। बैंगलोर में आईटी सेक्टर में काम करता है। अच्छा एक बात सच सच बता, तू तो कह रहा था कि तुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तेरा मल्टीनेशनल सेमिनार है, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर ये सब कैसे हुआ? नहीं मिल रही थी भाई, लेकिन फिर आपने भाभी जी की तस्वीरें भेज दी। चुटकियों में सब कुछ सेटल। कमीने, तू सुधरेगा नहीं है। चल अपने भाई के गले तो लग जा। भाई, अब हम आपको आपकी सुहागरात वाला कमरा दिखाते हैं। ठीक है, कहाँ? चल आओ। वाकई मानना पड़ेगा, सेज तो सच में कमाल की सजाई है बंदे ने। भाभी जी के लिए गर्मा गर्म दूध। नहीं। अरे पी लीजिए भाभी, पी लीजिए। लगता है भाभी जी फिल्में कम देखती हैं। ट्रेडिशनल सुहागरात बिना दूध के नहीं मनाई जाती भाभी, समझो। क्यों भैया, सही बोल रहा हूँ ना? कमीने, तू पिटेगा अब। पिट जाएंगे, पी लीजिए भाभी। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। हैप्पी सुहागरात एंड गुड नाइट। गुड नाइट। कैसा नेचर है इनका? हाँ, नॉटी, बचपन से ही बहुत शरारती रहा है। हाँ लेकिन मन का बहुत अच्छा है। वैसे अब तुम भी थोड़ा सा नॉटी हो जाओ, पियो। दिव्या, तुम तो अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो यार। बस एक बार तुम्हें अपनी बाहों में ले लो, बेचैन दिल को चैन आ जाएगा। कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ये पैकिंग क्यों? कहाँ जाने वाले हो? मैं कानपुर जा रहा हूँ। क्यों? भैया की शादी है ना, बताया था। इतना कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन तो है नहीं, मंदिर में शादी होगी, 7 फेरे लेंगे, वापस आ जाएंगे। तो तुम्हें क्यों जाना है कानपुर? रिचा, बड़े भैया है मेरे। अच्छा, पहले याद नहीं आया? अचानक इतना प्यार?
मेरी जान, मैं बस यूं गया और यूं आया, तो मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो बस। चलो ठीक है, जल्दी आओ नीचे। हाँ। आ रहा हूं तेरे पास। क्या हुआ? ऐसा लगा कि कोई है वहां पे। इस वक्त तो मुझे तुम्हारे सिवा ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ। तुम एक हफ्ते का कह के गए थे, 20 दिन हो गए, कब आओगे? अरे आ जाऊंगा, अभी अभी तो भाई की गृहस्थी बसी है। हाँ, तुम अपनी लाइफ का भी तो देखो। ऑफिस में एक जॉब निकली है, वहां मैंने बात की है, तुम अगली फ्लाइट लेके ही आ जाओ। अरे पर जॉब के लिए तो भैया ने भी यहाँ पे बात की है, तुमने क्यों किया? तुम क्या मुझे यहाँ अकेले छोड़ के कानपुर शिफ्ट हो जाओगे? अरे नहीं बाबा, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ क्या? बस लेकिन मैं भैया को मना नहीं कर सकता। एक हफ्ते काम करूंगा, फिर कोई ना कोई बहाना मार के वापस आ जाऊंगा। एक हफ्ते का टाइम देती हूँ। एक हफ्ते में तुम नहीं आए ना, तो मैं वहां आ जाऊंगी, ठीक है? अरे पर मेरी बात तो गर्लफ्रेंड थी? नहीं, कलीग थी। चाय। थैंक यू। अपने बारे में बताओ ना दिव्या। हाथ छोड़ो। ओह, छोड़ दिया। मैं बाहर जा रही हूँ, खाना बना दिया, खाना खा लेना। और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दिव्या नहीं, तो आइंदा से ऐसी हरकतें मत करना। कब तक तड़पाओगी भाभी जी, कब तक? अरे अशोक, बनारसी साड़ी, ये बहुत सुंदर है अशोक। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, आप पहन कर दिखाओ। ठीक है, पहन के दिखाती हूँ आपको। अच्छा अशोक, सुनो ना, अभी तक हम हनीमून पे नहीं गए, कब जाएं बताओ ना। ओफो, हनीमून पर बाहर जाकर ऐसा क्या करेंगे जो यहाँ नहीं कर सकते? क्या मतलब? अरे हम घर में अकेले नहीं है ना। क्यों, अकेले ही तो हैं। कहाँ अकेले हैं? सुमित है ना घर पे। ओफो, अरे बाबा, वो आज या कल में चला जाएगा। मैं ना पिछले 20 दिन से यही सुन रही हूँ अशोक, आजकल आजकल आजकल, कहीं तो जाता नहीं है वो। तो तुम्हारा मतलब क्या है दिव्या? हम हनीमून मनाने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दें? मैंने कहा कि उसे घर से बाहर निकाल दो। आप समझ नहीं रहे हो। आप भी रहते हो तो बस पूरा दिन पीछे पीछे घूमता रहता है, घूरता रहता है, मुझे अजीब सा लगता है। बकवास बंद करो दिव्या, तुम उसकी शरारतों का गलत मतलब ले रही हो। तुम मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो, कम से कम उसकी मस्ती का हंसकर जवाब दे सकती हो। क्या तुम पुराने जमाने की अनपढ़ औरतों की तरह चुगलियां कर रही हो? मैं चुगली कर रही हूँ? फिर ये सब क्या है? देखो, सुमित मुझसे छोटा है। वो जो छोटा है ना, वो खोटा है। दिव्या, इनफ। दिव्या, पकड़ो अपनी बनारसी साड़ी, मुझे नहीं पहननी। दिव्या,
लाइए मैं झाड़ू लगा दूं। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरे को। मैं झाड़ू लगा देता हूँ। छोड़ो, छोड़ो, दूर हटो। मैं कर देता दूर हूँ। हटो, दूर हटो, छोड़ो ना। छोड़ दो। मैं कर देता हूँ भाभी। दूर हटो। मुझे ना सब समझ में आता है। अपनी हरकतों से ना बाज आ जाओ। या तो तुम इस घर में रहोगे या फिर मैं। झाड़ू लगाने का शौक है ना? ये लो, पकड़ो झाड़ू, लगाओ झाड़ू जितनी मर्जी लगानी है। वो खराब करके रखा हुआ है। इस घर में तो मैं ही रहूंगा। देखता हूँ तू कब तक रहती है। एक महीने के भीतर अगर तुझे मैं अपने बिस्तर पे ना लिया है ना, तो मेरा नाम भी सुमित नहीं। तुम? हाँ मैंने अभी भाभी को जाते हुए देखा है, तभी आई हूँ। हटो तुम। अरे पर तुम यहाँ क्यों चली है? हाँ तो क्या की होती हाँ? ना तुम फोन उठाते हो ना तुम मैसेज का जवाब देते हो। कहीं तुम्हें कोई मिल तो नहीं गई है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा ठीक नहीं है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अभी बैग पैक करो, हम वापस चलते हैं। अपना बेडरूम कहाँ है बताओ, चलो। मैं ऐसे कैसे मुंह उठा के चला जाऊँ? हाँ देखो मेरी बात सुनो, तुम अभी चली जाओ, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ ना। ओ हेलो, 1 साल से ज्यादा तुम्हें बैठा के खिलाया है। अब तुम्हें क्या लगता है हाँ? तुम मुझे धोखा दोगे, यहाँ अय्याशियां करोगे? क्या अय्याशियां कर रहा हूँ मैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन भैया को ये पता चल गया ना कि तुम बैंगलोर में कोई जॉब वॉब में नहीं थे, तो पता है ना क्या होगा? जब उन्हें ये पता लगेगा कि तुम शाम में मीटिंग का बहाना बना के कहाँ जाते हो, अब जाते हो ना, लड़कियों के पीछे घूमते हो ना, शादी के वादे के नाम पे फिर पैसों पे तुमने अय्याशियां की है। बेटा वहां से तो गए हो, यहाँ से भी जाओगे। हल्के में मत लेना मुझे। हेलो। I'm sorry रिचा। देखो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं बस इसीलिए नहीं आ रहा हूँ। तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, ये बस मैं ही जानता हूँ। I love you। तो इसलिए में तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? अभी हो जाते। अभी? जल्दी करो, भैया भाभी आने वाले हैं। है तो आने दो ना, उनसे भी मिल लूंगी। नहीं उनसे मैं बाद में मिलवाऊंगा अच्छे से। हाँ और वैसे भी मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं नहीं आया तो मंगलसूत्र लेके सीधा घर आ जा। पक्का? पक्का। चलो चलो चलो। हाँ। बाय। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे बोलो नहीं हो रहा है। आखिरी बार बोल रही हूँ कि मुझे छूना मत, और पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात। बेशरम। हट यहाँ से। अरे बनारसी साड़ी, ये बहुत सुंदर है। आप पहन कर दिखाओ। ठीक है। दिव्या, दिव्या। अरे क्या हुआ अशोक? क्या है ये?
अशोक 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 अशोक, ये मैं नहीं हूँ। ड्रामा बंद करो, तुम ही हो ये। अशोक मैंने बोला ना कि ये मैं नहीं हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ? अशोक मुझे नहीं पता ये, पर मैं नहीं हूँ ये। अब पकड़ी गई तो ड्रामा कर रही हो। भैया क्या हुआ? आप भाभी पर चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना तू चेन निकल यहाँ से। लेकिन भैया हुआ क्या? बाहर निकल। अशोक मुझे अशोक भैया चौक भैया मेरी भैया। हाँ अशोक मैंने बोला ना कि ये मैं नहीं हूँ। अच्छा तुम नहीं हो? मैं अंधा हूँ क्या? दिख नहीं रहा है क्या? अशोक इसमें मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन कद काठी तो अच्छे से नजर आ रही है ना, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हाइट और ये देखो, और तुम्हारे ये कंगन, ये तो यही है ना। लेकिन फिर भी तुम नहीं हो, सिर्फ चेहरा नजर नहीं आ रहा इसलिए। हाँ अशोक नहीं दिख रहा है मेरा चेहरा। तुम्हें नहीं लगता कि कोई हमारे बीच में दरार पैदा करना चाहता है? पर ये मैं नहीं हूँ। चुप! सच बताओ, मेरी ऑफिस जाने के बाद दोपहर में किससे मिलने जाती हो? कौन यार है तुम्हारा? अशोक एक तो मैं तुम्हारे भाई की वजह से तंग आ चुकी हूँ, उसके वजह से मैं घर पे नहीं रुकती। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं बाहर जाती हूँ दिन में ताकि मुझे चैन की सांस मिल सके। एकदम झूठ बोल रही हो तुम। वन सेकंड, खड़े हो ना। क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। हुआ? परफेक्ट। क्या परफेक्ट? वन मोर। ब्यूटीफुल। वाओ कितना अच्छा है। ये किसका है? क्या फर्क पड़ता है? तुम पहन के आओ, चलो। और ये लो कंगन, कैसे? बहुत अच्छे हैं। आओ पहन के आओ, जल्दी करो, कम ऑन। बहुत खूबसूरत। ये कंगन, ये कैसे? बहुत ज्यादा खूबसूरत। अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगे। अशोक 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 को मैं नहीं हूँ। अशोक भाभी पानी। मुझे पानी नहीं पीना। मुझे पता है भाभी कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, बट प्लीज भगवान के लिए बताइए कि बात क्या है। I'm सॉरी भाभी, मैं मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया, बट प्लीज भाभी बताइए बात क्या है। ये लीजिए, पहले पानी पीजिए। भाभी
प्लीज अब बताइए कि बात क्या है। तुम्हारे भैया को किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गैर मर्द के साथ सो रही हूँ। क्या? क्या सच में वो आपकी वीडियो है? तुम्हें ऐसा लगता है सुमित की वो मैं हूँ और मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं भाभी, लेकिन वीडियो ये सब कुछ, फिर ये क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़की मेरे जैसी दिख रही है, उसकी कद काठी मेरे जैसी है, उसने एकदम हमारी जैसी बनारसी साड़ी पहनी हुई है। और पता है तुम्हारे भैया ने हमें जो कंगन ला के दिए थे शादी में, उसने वो भी पहने हुए हैं। वो मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो मैं नहीं हूँ। हाँ भाभी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप ऐसा कर ही नहीं सकती भाभी, मुझे पता है। तो ये बात अपने भैया को समझाओ ना, ये बात अपने भैया को सुमित, प्लीज। मैं भैया से बात करूंगा भाभी, और आप टेंशन मत लो, ये सब कुछ ना कंप्यूटर से हो जाता है। ये फेक वीडियो बनते हैं। मैं भैया से बात करूंगा, आप चिंता मत करो। तो सुमित, ये वाली बात उन्हें समझाओ ना कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं उस वीडियो में, मैं नहीं उस वीडियो में, उन्हें समझाओ प्लीज। सुमित, क्या हुआ भाभी? वो पता नहीं अशोक घर पर नहीं आए, इतनी देर हो गई है। आप एक बार ट्राई करो ना उनको फोन, मेरा फोन नहीं उठा रहे वो। हाँ, अब से फोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? साइन करो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। भैया अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तू बीच में मत पड़। अशोक मैं ऐसा मत करो। साइन करो इस पर, फिर चाहे जिसके साथ सोती रहे। भैया ये क्या बचपन आया? मैंने कहा ना तू बीच में मत पड़। किसी ने आपको फालतू का वीडियो भेज दिया और आप उसके बदले भाभी को तलाक देने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना तू बीच में मत पड़। कैसे ना पढ़ूं भैया? आप दोनों मेरा परिवार है, मेरा परिवार बिखर रहा है और मैं बीच में भी ना बोलूं। देख, जिस भाभी के लिए तू लड़ रहा है ना, परिवार कर रहा है, वो तुझे घर से बाहर निकलवाना चाहती है। और पता है क्यों? ताकि मेरी पीठ पीछे अपने यार के साथ ये अयाशी कर सके। अशोक बस, तो बताती क्यों नहीं है? किसके साथ मिलने जाती थी तुम? हाँ, बता तो दिया कि मैं बाहर जाती थी। अच्छा तो बता फिर, कोई सहेली है तुम्हारी जो कंफर्म कर सके कि तुम उसके साथ मिलने जाती थी? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों भरोसा करूं तुम पे? अशोक मैं बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ बाहर जाती थी, मैं सिर्फ बाहर घूमने जाती थी, हवा लेने जाती थी, सांस लेना चाहती थी मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई की हरकतों से तंग आ चुकी थी। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। हाँ, मैं इस घर में तभी आऊंगा जब ये इस घर से बाहर जाएगी। अशोक मैं बोल चुकी हूँ, उस वीडियो में मैं नहीं हूँ। भैया मेरी बात, भाभी आप फिक्र मत करो, वो वीडियो मैंने भैया के फोन से निकाल लिया है। ये देखो, ये देखिए भाभी, मैं इंटरनेट पर पता कर रहा हूँ कि ये वीडियो किसकी है और कहाँ की है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। भैया ने अपनी आंखों पर न जाने कौन सी पट्टी बांध रखी है, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन आप फिक्र मत करो भाभी, मैं इस वीडियो की सच्चाई सामने लाकर ही रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है सुमित, रिश्ते तो विश्वास की बुनियाद पर खड़े होते हैं ना। तो जब विश्वास नहीं, वहां पे रिश्ता कैसा? हमारे भैया को डिवोर्स चाहिए ना, तो ठीक है, मैं उन्हें डिवोर्स दे देती हूँ। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? भैया गुस्से में हैं, कम से कम आप तो शांति से काम लीजिए। भाभी रिश्ते जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उनको निभाना बहुत मुश्किल। प्लीज भाभी अपना घर मत तोड़िए। तुम इतने छोटे हो सुमित, तुम्हें इतनी बड़ी बात समझ में आ गई, लेकिन तुम्हारे भैया
तुम्हारे भैया उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही ना, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। नहीं भाभी, भाभी भाभी मत करिए। क्या किया भाभी आपने? अपने भैया को जाके डिवोर्स के पेपर्स दे देना। दे दिया मैंने उन्हें तलाक। लेकिन निकलने से पहले तुम्हें मेरे बिस्तर पर भी तो आना है। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? तुमने सुना नहीं अशोक ने क्या कहा? वो तब तक इस घर में नहीं आएंगे जब तक मैं रहूंगी। तो इसलिए उनको ये घर मुबारक और मैं जा रही हूँ। और इतनी रात को कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी चली जाऊंगी, पर अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। आप कहीं नहीं जा रही भाभी, आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। तुम्हें क्या कर रहे हो? एटलीस्ट जब तक आपका नाम क्लियर नहीं हो जाता आप कहीं नहीं जाएंगी। भाभी मुझ पे भरोसा रखिए, इस वीडियो की सच्चाई मैं सामने लाऊंगा। सुमित, I'm sorry। मैं तुम्हें हमेशा से गलत समझती आई इतना। भाभी भूल जाइए वो सारी बातें। पता है, काश काश अशोक जी इतने सपोर्टिव होते, मुझे समझ सकते। तुम्हें पता है सुमित, आज मेरा बर्थडे। क्या? और देखो ना, डिवोर्स। मेरी किस्मत ही खराब है। आई एम सॉरी भाभी, भैया ने जो कुछ भी आपके साथ किया बहुत गलत किया। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? बोला ना मैंने, मेरी किस्मत खराब है। भाभी बस एक मिनट, मैं अभी आया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी घर में बस यही था, तो हैप्पी बर्थडे। इतना मासूम चेहरा किसी को धोखा कैसे दे सकता है? बहुत बदकिस्मत है भैया जो आप पर शक करते हैं। इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, और वो गोल्ड कंगन पहनोगी? मैं पहन के आती हूँ। सुमित, दूध। लेडीज फर्स्ट। हाँ।
किसका है? हेलो। कैसा लगा गिफ्ट? हाँ, बहुत पसंद आया। आज रात प्रॉपर बर्थडे पार्टी होगी, कैंडल लाइट डिनर, तैयार है ना? बाय द वे मुझे ओरिजिनल वीडियो मिल गया है। अच्छा, किसका है? वो मैं घर आके बताऊंगा, तैयार है ना? अच्छा, ठीक है। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? पागल हूं मैं? कैमरे में तेरी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर चुका था मैं। सुमित, सुमित, सुमित। ये तो उसका फोन है ही नहीं। तेरी फोटो देख कर आया था मैं यहाँ, हाँ? वरना भाई के थर्ड क्लास शादी में मैं कभी नहीं आता, कभी नहीं। लेकिन तूने मेरी और मेरे प्यार दोनों की इंसल्ट की। जिस दिन तूने मुझे झाड़ू फेंक कर मारा था ना, उसी दिन सोच लिया था मैंने कि तुझे इस घर से और भाई की जिंदगी दोनों से दूर कर दूंगा। अगर तू मुझे उस दिन दूध में नींद की गोलियां मिला के नहीं खिलाती ना, तो शायद मैं तेरी जान बख्श देता। हाँ, लेकिन अब नहीं, अब तुझे मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मर जा, मर जा, मर जा। तुम? हाँ, अगर तुम यहाँ हो तो अंदर अंदर। रिचा, 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 रिचा। Oh God, oh God। रिचा, अशोक, ये क्या किया तुमने? रिचा यहाँ कैसे आई? हैं? कमीने मार दिए तूने उसे। मुझे लगा दिव्या होगी। हाँ, अपने बड़े भाई का घर बर्बाद करने चला था तू। कैसा भाई है? इसका मतलब सारा सब कुछ प्लान था। इसका मतलब
ये डाइवोर्स, ये सब एक नाटक था। ये यहाँ कैसे आई? मैंने बुलाया था रिचा को यहाँ पे ताकि हम सब मिलके तुम्हारी सच्चाई सामने ला सके। मुझे पहले से ही तुम पे शक था, लेकिन अशोक मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और वो वीडियो भेजने के बाद तुम अचानक से जेंटलमैन बन के मुझे दिलासा देने के लिए आ गए थे। पता नहीं, मैं तभी समझ गई थी कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ जरूर होगा। उसके बाद मैंने अशोक से बहुत रिक्वेस्ट किया ये तलाक का ड्रामा करने के लिए, ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ सके। फिर जब वो साड़ी पहनने के लिए मैंने खोली तो उसमें से परफ्यूम की खुशबू आई। मैं तभी समझ गई थी कि इसे किसी और ने भी पहना है, पर वो कौन? और मैंने दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। हमारे बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था सुमित, वो सिर्फ नींद की गोलियां थी जिसकी वजह से तुम सो गए थे। फिर मैंने टेबल पर रखा मोबाइल चेक किया और देखा कि वो तो तुम्हारा रेगुलर मोबाइल था ही नहीं, वो तो दूसरा फोन था। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये अननोन नंबर से तुमने अशोक को वीडियो भेजा है। और जब वो मैंने नंबर डायल किया तो वो नंबर अशोक का था। यहीं से सब कुछ क्लियर हो गया था कि ये सब तुमने किया है। हेलो, कौन बात कर रहा है और किसका नंबर है ये? अशोक। दिव्या तुम? लेकिन ये नंबर तो वही है जिससे वीडियो आया था। हाँ अशोक मेरा शक सही साबित हुआ, ये सुमित का नंबर है। क्या सुमित का? लेकिन सुमित का तो ये नंबर नहीं है। नहीं अशोक, ये नंबर अलग है और फोन भी अलग है, पर ये फोन सुमित का है। ये वही नंबर है जिससे तुम्हें वीडियो भेजा गया था। क्या मेरे भाई ने ऐसा किया? अब दिव्या मैं अभी आता हूँ। नहीं अशोक, तुम अभी मत आना। मैंने सुमित को नींद की गोलियां दी है। मैं सबसे पहले उस लड़की को कॉल करके यहाँ बुलाऊंगी जिससे मैंने सुमित पे वीडियो कॉल पे पहली बार देखा था। उससे मेरी साड़ी और कंगन पहने थे। पता तो चले वो इसकी गर्लफ्रेंड है या फिर वो इस साजिश में शामिल है, या फिर सुमित उसकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? रिचा। जी भाभी। अंदर आओ। आपने इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया है? एक सेकेंड। रिचा ये देखो, क्या ये साड़ी और कंगन पहने तुम हो? हाँ ये तो मैं हूँ, लेकिन ये वीडियो किसने बनाया है? सुमित ने। और उसके बाद उसने अननोन नंबर से मेरे हस्बैंड अशोक को ये सेंड किया वीडियो, और उन्हें इस वीडियो से लगा कि मैं किसी गैर मर्द के साथ हूँ। उसके बाद सुमित ने मैं सुमित के प्यार में अंधी हो गई थी। हमेशा उसकी गलतियों को अवॉइड किया है। लगा था कि वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन वो इतना नीचे गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं भी देखना चाहती हूँ उसका असली चेहरा। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। आज रात वो मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रहा है। रिचा, मैं चाहती हूँ कि ये कैंडल लाइट डिनर तुम अटेंड करो। सुनो, ये गाउन पहन लेना और रूम में ही रहना। बस एक बात का ध्यान रखना कि रूम की लाइट बिल्कुल भी मत जलाना, अंधेरे में रहना और कुछ बोलना मत। फिर देखते कि वो क्या करता है। लेकिन वो मुझे पहचान गया तो? रिचा, हम दोनों की कद काठी एक जैसी है। जब मेरा पति मुझे वीडियो में नहीं पहचान पाया तो वो तुम्हें अंधेरे में कैसे पहचानेगा? बस उसके प्लान के हिसाब से चलना और कुछ बोलना मत। तब तक तो मैं और अशोक आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है भाभी। तुम कर लोगी ना? हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितना नीचे गिर सकता है। रिचा ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम बैंगलोर में कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे थे। वहां सिर्फ अय्याशी, डिस्को, पब, क्लब यही सब चल रहा था तुम्हारा। अरे वो तो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रही थी, तुम्हारा खर्चा उठा रही थी, और तुमने क्या किया? उसे मार दिया तुमने।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो भैया। मुझे जेल नहीं जाना भैया। भाभी आई एम सॉरी भैया, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझे जेल नहीं भैया। अशोक, पुलिस से आज तक कोई भागा जो तो भागेगा। आप लोग यहाँ कैसे? मैंने फोन करके बुलाया है। भाई आपने? इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इस हत्यारे को। चल। वैसे सुमित, वैसे मेरा बर्थडे 2 महीने पहले था। देवर भाभी के बीच एक नटखट सा रिश्ता होता है और सम्मान भी होता है। सुमित भूल गया था कि भाभी का दर्जा माँ का दर्जा होता है। दूसरी ओर अशोक एक अज्ञात वीडियो से ही दिव्या पर शक करने लगा, पर दिव्या ने समझदारी से काम लेकर अपना घर बचा लिया। अपनी गंदी नीयत के चलते सुमित न सिर्फ अपने बड़े भाई की नजरों में गिर गया, बल्कि उसने एक ऐसी लड़की को खो दिया जो उसकी तमाम बुराइयों के बावजूद उससे प्यार करती थी। ये कहानी मुंबई के एक ऐसे ऑटो वाले की है जिसने अपनी हवस की आड़ में सिर्फ एक नहीं कई जिंदगियों के साथ खेला। अंत में सिर्फ उसे ही नहीं, उन सब लोगों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी जो उसकी वासना के चंगुल में फंस गए। हेलो, कैसा लगा हमारा तोहफा? तुम कौन? तुम्हारे ये रसीले हों जब मेरा नाम पुकारते। प्रकाश। प्रकाश? तुम्हें क्या कह रहा था? मेरे होठ? तुम्हारे नशीले होठ जब मेरा नाम पुकारते। फिर क्या होता है? प्रकाश उठिए ना। अरे यार सपना था। क्या हुआ? क्यों उठाया मुझे? न चैन से सोने देती है न जीने देती है। जी आप ही ने तो कहा था आज सुबह जल्दी उठाने के लिए। अब ये मुझे यहाँ पे क्यों दे रही है? आप जल्दी रेडी हो जाए इसलिए मैं बिस्तर पर ही चाय ले आई। नीचे चाय। सुनिए, अब चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। आज आपको जल्दी निकलना है ना? चीनी वालों की स्ट्राइक हो गई थी क्या? जी। चीनी कौन डालेगा? तेरा बाप। मैं अभी लेकर आती हूँ। साला न चाय में चीनी है और न बदन में नमक। इस औरत के चक्कर में तो पूरी जिंदगी बेस्वाद हो गई। पता नहीं मेरा बाप क्या सोच रहा था जो ऐसी औरत को मेरे पल्ले बांध दिया। ये ले। नहीं माँ। ए, ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है? तुझे बड़ा होके वो क्या देखता है तू? सुपरमैन। वो नहीं बनना है? पर आई मेरे को दूध नहीं जमता, इसका स्वाद बहुत बकवास है। सुन, आई वाई कुछ नहीं। मेरा प्यारा बेटा है ना, जो मांगेगा सब दूंगी। पी ले, थोड़ा सा पी ले। मेरा प्यारा बेटा है ना,
शाबाश शाबाश मेरा प्यारा बेटा। चल गुड्डू, अपना बैग ले ले, तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। गुड्डू, आजा। जरा सुनिए, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से टोका मत करो, पूरा दिन खराब कराओगी क्या मेरा तुम? जी आगे से याद रखूंगी। मैं तो बस जाते जाते आपको याद दिलाना चाहती थी। आज शाम को घर जल्दी आ जाइएगा, शाम को पूजा है। मेरे साथ मोहल्ले की हर औरत ने अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत रखा है। कहते हैं इससे उनका रिश्ता 7 जन्म तक रहता है। और जब तक आपकी पूजा नहीं करूंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा, 7 जन्म का? यहाँ पे तो 1 जन्म नहीं संभाला जा रहा है और तुम 7 जन्म की बात कर रही हो। और तुम्हें पता है ना कि शाम को मुझे सबसे ज्यादा सवारी मिलती है। तुम्हारे इस व्रत के चक्कर में तो मैं सबको भूखा ना मार दूं। और 1 दिन नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। जी आप ऐसे। बाबा मैं रेडी हो, चले? चलो बेटा, चलो। मेरा प्यारा बेटा, अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। रुको रुको भैया, बस 5 मिनट में आ रहे हो, रुको। कितना हुआ भैया? 90 रुपए में। हाँ बस 5 मिनट में आ रही हूँ। अरे लिंक रोड चलोगे? नहीं भैया, खाली नहीं है। अरे खाली तो है। अरे भैया नहीं जाएगा। भैया बस स्टॉप चलोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं मैडम, आइए ना। मंदिर चलोगे बेटा? नहीं अंकल, ऑटो स्टैंड बाय पे है। डबल पैसे दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए बैठिए। अरे अंकल, आपको उतरना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे उतर जाओ बेटा? तुमने तो बोला था मंदिर तक रिक्शा जाएगा और मैंने तो डबल देने के लिए बोला था। अरे अंकल, कैसे रिक्शा जाएगा? क्लच वारी टूट गया। अरे यार। अरे मैडम जी, आप लगता है बहुत देर से रिक्शा का वेट कर रही। जी आप? अरे मैडम जी, मैंने आपको कल भी छोड़ा था, परसों भी छोड़ा था। आप आरसीटी गई थी। ओह हाँ यार, जी जी जी। याद है भैया। उत्तर नगर चलोगे? आइए ना, बैठिए। चले मैडम जी? जी चलिए भैया। चलिए। इसे कहते हैं रस। अरे मैडम जी, आपका ठिकाना आ गया। ओह हाँ, हम आ गए। जी। थैंक यू भैया। अरे क्या मैडम जी, भैया मत कहिए। पैसे? जी मैडम।
अभी तक आए भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रहे। आए तो कब खाएगी? तेरे बाबा आ जाएं, मैं खा लूंगी। तूने खा लिया ना, तू सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। मुन्नी, गुड्डू बहुत देर हो गई है, जा जाके सो जा। कराई पापा ये या मुन्ना। मैंने बोला ना, जा जा। गुड्डू। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी से आरती कर लेती हूँ। बंद करे नाटक, खामखा टाइम खोटे नहीं करने का। हाँ मुन्नी, मुन्नी, मुन्ना, मुन्नी, मुन्ना, मैं मुन्ना। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। खाना। अब तू खा। मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी, मुन्ना। अरे भिजवा देगा, टेंशन लेने का नहीं। बाबू चाबी। हाँ रुको, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे तू एक काम कर, आज तू ऑटो लेके आदर्श नगर जा। मेरा पुराना मालिक है ना, उसको ऑटो चाहिए अपनी बीवी बच्चों के लिए 1 महीना के लिए। ए धनी, मुझे रेगुलर भाड़े की चिक चिक में नहीं पड़ना यार, किसी और को भेज देना। देख, मेरा पुराना मालिक है, मैं तो उसे मना नहीं कर सकता। तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। अगर तू नहीं जा सकता तो मेरे 20,000 जो उधारी है वो देते जा। ए बाबू, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा ठीक है, ले जाता हूँ तेरे मालिक की मिसेज को। अब खुश है? अब तो दे दे चाबी। पर हाँ, भूलना मत। चला मैडम। तू आवारा है, कितनी देर लगा दी? कब से तेरा इंतजार कर रही हूं। जवाहर नगर चलो। ये फोन पे क्या लगा है? कहा ना, जल्दी कर। जी मैडम, कहाँ जाना है? अभी तो बोला था जवाहर नगर, कितनी बार बताऊं? जल्दी चलाओ। अरे अरे, ऐसे कैसे चला रहा है? थोड़ा धीरे चला। पता नहीं कहां से गंवारों को लाइसेंस मिल जाता है। इधर से, हाँ इधर से लेफ्ट लो, लेफ्ट। अरे इधर कहाँ जा रहा है? अरे मैडम, वो वाला राइट था, लेफ्ट नहीं था। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आता है। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। मैंने बोला ना, सीधे चल। हाँ हाँ हाँ, अरे तुझे तो पता है ना अपने जीजा जी के बारे में। अरे आर्मी से तो रिटायर हो गए, पर घर को ना पूरा जंग का मैदान बना दिया है। मैं और रिया ना रोज दहशत में रहते हैं। अरे रिया के पीछे तो ऐसे पड़े हैं कि पूछ ही मत। मुझे तो बहुत डर लगता है, कब क्या हो जाए पता नहीं। 1 मिनट रुक, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ जी मैडम। ये कहाँ ले जा रहा है? मैडम ये शॉर्टकट है, यहाँ से ट्रैफिक कम मिलेगा। ओह, शॉर्टकट है। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मीटर बढ़ाने के चक्कर में तू मुझे ऐसे ले जा रहा है। पागल औरत। हाँ, क्या बोला? कुछ नहीं बोला मैडम, आपको नहीं बोला। हाँ कितना हुआ? मैडम 400। क्या 400? हाँ। कैसे? अरे मैडम, आप ही कभी लेफ्ट कभी राइट, तो इतना तो मीटर चढ़ता ही है ना। मुझे पता है, चुप कर। मुझे सब पता है, तूने ही जानबूझकर इधर उधर घुमाया ताकि तेरा मीटर बढ़े। मेरा रोज का चक्कर लगता है, मुझे अच्छे से पता है। यहाँ के 200 रुपए होते हैं। अरे देखिए ना भाई साहब, ये ऑटो वाला चोर है। अरे आदर्श नगर से यहाँ लाने के लिए 400 रुपए बोल रहा है।
रहा है, इतना लगता है क्या? जान दो मैडम, इनका जितना भाड़ा हो तो उतना ही दे दो। इन लोगों का नाटक ही है फंसाने का। वो तो ठीक है भाई साहब, ये आज मुझे ठग रहा है, कल आपको ठगेगा। और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना है। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं दे देती हूँ। ये ले पकड़ अपने 200 रुपए। अरे मैडम, ये तो आधा भाड़ा भी नहीं है मेरा, आप तो लूट रही हैं मुझे। मैं लूट रही हूँ? अरे शुक्र कर, इतने भी दे रही हूँ, बहुत ज्यादा दे रही हूँ। बड़ा आया। साला आज तो उस भाऊ को छोड़ूंगा नहीं, किस औरत के चक्कर में फंसा दिया। थोड़ा सो जाता हूँ यार, 1:30 बज गया। अरे यार, सोने भी नहीं देते, किसका फोन है? ये कौन है? जी 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 मैडम जी। हाँ जी जी, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं आ जाता हूँ। कौन सी मैडम अपनी? चल 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 चल। जी 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 मैडम जी। आपको शीला जी ने बुलाया है? जी हाँ। एक्चुअली भैया मम्मा ने आपको मेरे लिए ही बुलाया। मुझे जरा जरूरी काम है, आप मलाड चलेंगे? जी हाँ चलेंगे मैडम जी, लेकिन भैया मत बोलिए। अच्छा ठीक है, चलो। भैया वो खंबे के पास रोकना। हाँ बस। अच्छा। थैंक यू। देख क्या रहे हो? चलो। जी मैडम। यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हम ऐसे नहीं मिल सकते रोज। कम ऑन रोहित, तुम मेरे पापा को ना जानते नहीं हो, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो वो मेरी ना चमड़ी उधेड़ देंगे, समझे? इसकी मेरी? ऑफ कोर्स मेरी। ठीक है ना, संभाल लेंगे पापा को। नहीं रोहित, हमें कुछ दिन के लिए ना ये मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। देखो वो बिल्कुल नहीं होगा ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, सही बता रहा हूँ। प्लीज यार ऐसे मत कहो। मैं नहीं रह सकता। तुम ऐसा मत सोच प्लीज। अरे मैडम। अरे क्या कर रहे हो भैया? ब्रेक क्यों मारी? आप लोगों का स्टॉप आ गया। चलो ये लो भैया, चलो। अरे मैडम, आपको तो सिर्फ 90 रुपए हुआ, ये तो ज्यादा है। अरे भैया रख लीजिए। अच्छा सुनो, मामा को मत बताना, ठीक है? एंजॉय। चलो रोहित। पापा आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? कहाँ गई थी सुबह से तुम? मैंने मना किया था ना बाहर जाने के लिए। इधर उधर क्या देख रही है? जवाब दो। वो पापा, मैं नेहा के घर नोट्स लेने गई थी। चुप कर। आज के बाद अगर बिना बताए घर से बाहर निकली ना, टांग तोड़ दूंगा मैं, समझी? जी पापा। ये जो इज्जत कमाई है ना हमने, सालों लगे हैं मुझे, और तुम्हारी वजह कर ये इज्जत में थोड़ी भी कमी आई ना तो मैं तुम्हें और तुमको साथ देने वाला दोनों को नहीं छोड़ूंगा, समझी? जी पापा। शीला, शीला। जी जी जी, क्या हुआ? तुम्हारे जिम्मे बस केवल एक ही काम, इस लड़की की परवरिश, वो भी ठीक से नहीं कर सकती हो तुम। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नजर रखो इस लड़की पे, समझी? अब बक कर रही है। तू उस नाकारा रोहित से मिलने गई थी ना,
तुमने हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाने की कसम खाई है क्या? कम ऑन मामा, एटलीस्ट आप तो समझो। रोहित मुझसे प्यार करता है। चुप, एकदम चुप। तेरे पापा को ना इस बात की भनक भी लग गई ना, तो तुझे पता है ना, वो हम दोनों की जान ले लेंगे। देखो रिया, थोड़ा दिमाग से काम लो। ओबराइस ने तुम्हारे पापा को बिजनेस पार्टनर बनाने का वादा किया है, और ओबराइस के बिजनेसशिप पे कोई भी प्रॉब्लम आई ना, तो तेरे पापा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। भैया। जी मैडम। भैया, आज ऑटो 3-4 घंटे के लिए चाहिए होगा, चलेगा ना? आज चलेगा ना मैडम, आइए। और आप चिंता मत करो, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। जी मैडम। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक काम करो, आप मलाड लेके चलो। जी क्यों नहीं, आपको उनको ही लेने जाना होगा। जी जी मैडम। कैसी हो? ठीक हूँ। फाइनली आज तुम मुझे मिलने आ गई। वैसे ये ऑटो 3-4 घंटे के लिए बुक किया है ना? हाँ हाँ, कल तुमसे बात तो हुई थी। भैया, आप हमें मिलिट नगर ले चलिए। भैया भैया, बस यहीं रोक दो। ये लो, कुछ चाय नाश्ता कर लो, हम तुमसे 1 घंटे मिलते हैं। प्रिया, हम दोनों ऐसे रोज नहीं रह सकते। मैं बस तुम्हारी भाव में रहना चाहता हूँ। रोहित, तुम्हें तो पता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो फिर I love you. लव यू टू। मैडम, आ गया आपका ठिकाना। ये लो। पर क्या मैडम जी, आज तो ज्यादा बख्शीश बनता था ना। ये लो, रखो इसे। मजा आ गया। जी आप आ गए। कैसा रहा आपका दिन? वो पता है, आज मैंने आपकी पसंद का मटन कौरमा बनाया है, सुनिए तो।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? ये क्या है? छी, ऐसी अश्लील हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने ना मेरे बारे में सोचा, ना हमारी शादी के बारे में, और ना गुड्डू के बारे में। क्या बोली तू? शादी? हाँ? बड़ा पत्नी होने का दावा करती है ना? तुझे कभी कुछ बोला नहीं, इसलिए अपनी औकात भूल गई ना? अभी याद दिलाता हूं तुझे। तू बीवी नहीं, फर्जी दारू है, जो पीने में भी कड़वी है और चढ़ती भी नहीं। रुक। तेरे जैसी नाकारा औरत के होते हुए मर्द दूसरी जगह मुंह ना मारे तो क्या करे? गुड्डू उठ जाएगा। गुड्डू, इसी गुड्डू की वजह से तो तू बची हुई, हाँ? वरना तेरे जैसी बेगैरत औरत, जिसकी ना सूरत अच्छी है ना सीरत, तुझे मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? तू रुक, अभी तुझे बता। नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। रुक रुक रुक, चांद पे पहुंचाने का इरादा है क्या? हाँ, रुक जा रुक जा। अरे क्या हुआ मैडम? तुझे कितनी बार बोला है कि इस रास्ते से मत लेकर आया कर, पर तू बार बार अपनी इस खटारा को उसी रास्ते से लेकर आता है। अरे मैडम, मैंने तो आपको कहा था उस रास्ते पे बहुत ट्रैफिक होता है, आप ही बोली इस रास्ते पे आ जा, और आप चिल्ला रही हैं मुझ पे। कभी चोर बोलती हैं, कभी बोलती है मीटर ज्यादा चढ़ गया। बंदा करे तो क्या करे मैडम? ज्यादा मुंह मत खोल, वरना अभी तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तेरे बाप ने यही सिखाया है। ओ मैडम, जबान संभाल के बात करो, बाप पे नहीं जाने का, वरना यहीं पे दिखा दूंगा तेरे को। बदतमीज, तेरी ये हिम्मत! तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तेरा इस इलाके में ना जीना मुश्किल कर दूंगी। तू अगर प्राइम मिनिस्टर की भी बीवी होगी ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तू बस एक कवि है जो सिर्फ काएं काएं करती है। तुम? क्या तुम? अच्छा नहीं लगा? पिछले 3-4 दिनों से तेरे को मैं झेल रहा हूँ, और तुझे क्या लगा तू मेरे सर पे आके बैठेगी? तेरी ये हिम्मत, तुझे मैं बताती हूँ। औकात 2 कौड़ी की नहीं, चला है मुझसे बात करनी। गंदी नाली का कीड़ा, अभी तुझे बताती, रुक जा। मैं अभी। क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो रहा है? अच्छा हो गया, आप आ गए हवलदार साहब। ये गुंडा मावाली कब से मुझसे बदतमीजी कर रहा है। एक अकेली औरत को लाचार समझकर शेर बन रहा है। आप फिक्र मत करिए मैडम, मैं आ गया हूँ ना, अभी इसकी खैर देता हूँ। क्या बे, एक लाचार औरत को देख के खुद को मोहल्ले का बहुत बड़ा गुंडा समझता है? चल लाइसेंस निकाल अपना। साहब, ये कोई लाचार वाचार औरत नहीं है, सुबह से आके मेरे रिक्शा में बैठी है, बकबक करके मेरे दिमाग का भरता बना दिया साहब इसने। देखा हवलदार साहब कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। मैडम आप जाइए, इसे मैं संभालता हूँ, और आप लोग भी निकले, चलिए। बड़ाया भाड़ा लेकर। औकात 2 कौड़ी की नहीं, चला है मुझसे बात करने। ये तुमने ठीक नहीं किया मैडम जी। अब तुम्हें पता चलेगा कि ये बदतमीज ऑटो वाला क्या कर सकता है। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी वो बेटी सहेगी।
रिया, रिया। जी पापा। ओबराय साहब का लड़का कल तुझे देखने के लिए आ रहा है और मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत पापड़ बेले। ध्यान रहे, तो ये गलती नहीं करना। अगर तेरी गलती से ये रिश्ता हाथ से निकला ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझी? जी पापा। रिया, ये सब क्या है और ये वीडियो किसने निकाला और भेजा किसने तुम्हें? मुझे नहीं पता रोहित, पता नहीं एक रैंडम नंबर से मुझे वीडियो आया। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। रोहित एक सेकंड, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, एक कॉल आ रहा है मुझे। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम जी। कैसा लगा हमारा तोहफा? पर एक बात माननी पड़ेगी, आप दिखती बड़ी जबरदस्त हो। तुम कौन? वही आपका फेवरेट ऑटो वाला। तो तुम हो? जी हाँ, उस वीडियो के रचिता हम ही हैं, परम पूज्य प्रकाश। मम्मा सही कहती थी, तुम एक नंबर के लीचड़ इंसान हो। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया ना, बिल्कुल सही किया। उसी का तो नतीजा है ये मैडम जी। आप ये सब छोड़िए, आप ये सोचिए कि अगर ये वीडियो आपके पिताश्री ने देख लिया तो क्या होगा, और उस रोहित का क्या होगा। मैंने तो सुना है कि आपके पिताजी को चमड़ी उधेड़ने का बड़ा शौक है। अच्छा लिसन, तुम्हें क्या चाहिए, जस्ट टेल मी। बस कुछ नहीं, सिर्फ 50,000। 50,000? मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल समझिए या कुछ और, बस पैसा लेके आप ही आएंगी, किसी और को ना भेजिएगा। किसी और को भेजा तो ये वीडियो जो तुम्हें भेजा है वो पूरी दुनिया को भेज दूंगा। एड्रेस भेजता हूँ, पहुंच जाना, वरना अगले दिन इंटरनेट पे देखोगी। बाय। रिया, अब सब कुछ ठीक तो है ना? और कुछ पता चला? हाँ रोहित, ये सब उस बदमाश प्रकाश की हरकत है। कौन? वो ऑटो वाला जो तुम्हें रोज छोड़ा करता था? हाँ, वही ऑटो वाला। और हाँ रोहित, उस घटिया इंसान ने मुझे धमकी भी दी है, अगर मैंने 50,000 नहीं दिए तो ये वीडियो मेरी वायरल कर देगा। अरे यार, रुको, तुम पहले शांत हो जाओ। तुम कुछ मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, ये सब मुझे अपने आप हैंडल करने दो। आई कॉल यू लेटर। अरे आइए मैडम, जो एड्रेस दिया था ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हो? नहीं। मेरी अमानत लाई है? हाँ। प्रकाश, देखो ये 25,000 रुपए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं बाकी 25,000 का इंतजाम जल्दी करूंगी। मैडम जी, पैसा तो मैं आज ही पूरा वसूल करूंगा, फिर चाहे पैसा हो या कुछ और। क्या मतलब? मतलब वही जो तुमने रोहित को मजा दिया था वो मुझे भी दो। अगर नहीं तो ये रहा मोबाइल और ये रहा वीडियो। प्रकाश, एक बटन दबाते ही तो तुम्हारा वीडियो वायरल। सोच लो। वीडियो तो डिलीट हो ही जाएगी मैडम, आज नहीं तो कल।
रिया क्या बोला उसने? वो वीडियो डिलीट करेगा कि नहीं? हाँ रोहित, मैंने सब बात संभाल ली है और उसने वो वीडियो भी डिलीट कर दी। तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? Cheers! अरे आइए आइए रोहित भाई, कैसे हैं आप? दारू वारू पियेंगे? बस साले, दिखा दी ना अपनी औकात। तुझ जैसा गलीज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक लड़की का तूने ऐसा फायदा उठाया। देख, चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, वरना तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता, समझा? अबे तुझे जो करना है कर। अरे भाई लोग, अब मुझे पता चला कि ये अपनी आइटम को देख के इतना तिलमिलाता क्यों है। चुप! भाई चुप! जबान संभाल के बात कर। चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, चुपचाप, नहीं तो यहीं पे गाड़ दूंगा। क्या हुआ प्रकाश? हाँ भाई, सब ठीक तो है ना? कौन है ये साला? अरे भाई, ये अपनी आइटम का आशिक है। देख, चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे। वो वीडियो मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, समझा? अब मैं जब चाहूं तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, और जब पैसा नहीं दोगे तो अपनी आइटम को भेज देना। मेरे लिए तो एक ही बात है। रिया के खिलाफ एक और शब्द बोला ना, तेरी जान ले लूंगा यहाँ पे। अच्छा, अबे साले, तूने यहाँ पे आके गलती की। मारो, 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 गिरो, मारो, ये तो रोहित से भी नहीं संभला। अब मैं क्या करूं? भाई, आपके हाथ में ये खून? खून कहाँ? हाथ पे। वो मैं मच्छी मार्केट गई थी ना, वहीं से लग गया होगा। तू पढ़ाई कर। हाँ चौहान, सुबह जो लास्ट मिली थी ऑटो वाले की, क्या नाम था उसका? हाँ प्रकाश, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? सर, उसकी मौत लगभग रात 9 बजे हुई थी। सर, हैरानी की बात यह है कि उस ऑटो वाले का पर्स, फोन और सोने की चेन सब इंटैक्ट है। ये रॉबरी का केस तो नहीं लगता है सर। ये प्रकाश को कोई तो जानता होगा। हाँ सर, सारा झुंड है इसका। एक काम करो, सबसे पूछताछ करो, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो पता होगा। ओके सर।
ऐसी भी क्या दुश्मनी, उसे इस तरह से मारा? मिस्टर रोहित, बैठिए। प्रकाश के दोस्तों ने बताया था कि आपके साथ उसका झगड़ा हुआ था और मारपीट भी हुई थी। हाँ सर, मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था। उसने मेरा वीडियो लेकर मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो वो हाथापाई पे उतर आया। तो इसीलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया, क्यों? यही हुआ था ना? जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ मेरा खून खोल उठा था। मैं उसका काम तमाम करना चाहता था। हाँ, कानून के नजरों में शायद वो जायज नहीं होगा, पर मेरा ज़मीर उसे जायज जरूर मानता। और उसने मुझे सिर्फ ब्लैकमेल नहीं किया, उसने मेरे प्यार की बेइज्जती की थी, पर मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात 9 बजे तुम कहाँ थे? सर, उस दिन मारपीट होने के बाद मैं अपने घर चला गया। कहाँ रहते हो? मलाड वेस्ट में, कैलाश सोसाइटी में। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हारी जरूरत होगी मैं पुलिस स्टेशन में आना होगा, और जब तक ये केस की इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होती तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है सर। सर, आपको क्या लगता है? प्रकाश को इसने नहीं मारा, इसकी आंखों में सच दिख रहा है। तो किसने मारा होगा? अगर रोहित ने उसका मर्डर नहीं किया तो किसने किया फिर? चौहान, एक काम करो, ये प्रकाश की कॉल डिटेल निकालो, पता करो उसे आखिरी कॉल किसने किया था। ओके सर, पता लगाता हूँ। ओबराय साहब के लड़के को तुम बहुत पसंद आई। चलो, एक काम तो तूने अच्छा किया। पापा, मैं देखती हूँ। मिस रिया जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। पर क्यों? प्रकाश मर्डर के सिलसिले में आपसे पूछताछ करनी है। प्रकाश के फोन कॉल चेक करने से पता चला कि उसे आखिरी कॉल आपके मोबाइल से आया था। मिस रिया ने जवाब नहीं दिया, आपने क्यों फोन किया प्रकाश को? खैर छोड़िए फोन कॉल को, अब हमें यह बताइए क्या प्रकाश ने मिलने क्यों गई थी? जी, वो ये जिस वक्त प्रकाश का मर्डर हुआ था आपकी फोन की लोकेशन वही थी। बोलिए मिस रिया, आपने अब तक मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मैं मान लूं प्रकाश को आप ही ने मारा? उसके मर्डर के वक्त आप मौका वारदात में मौजूद थी। कहीं आप इस प्रकाश के वीडियो के ब्लैकमेल के चक्कर में उसे मारना नहीं चाहती थी? वीडियो? कैसा वीडियो? बता मुझे। रुकिए सर, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलिए मिस रिया, प्रकाश आपको ब्लैकमेलिंग करने से रोके क्या इसीलिए आपने उसे रास्ते से निकाल दिया? बोलिए रिया जी। हाँ, मैंने मारा प्रकाश को। मैं उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई थी पापा, और मुझे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका डर मुझ पर हावी हो रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। सुमन, इन्हें हवालात में ले जाओ। पापा, मामा, कुछ कीजिए ना। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। आप रिया को अरेस्ट तो नहीं कर सकते। क्या कह रही है आप? सच से पर्दा हटाना है। प्रकाश की कातिल रिया नहीं, मैं हूं। मैंने मारा है उसे। रिया ने मुझे प्रकाश के ब्लैकमेल होने के बारे में
बहुत पहले ही बता दिया था। मुझे पता था कि रिया के पापा को जब ये वीडियो पता चलेगा बहुत गुस्से में आ जाएंगे और वो इन सब की जान ले लेंगे। इसीलिए मैंने रिया को प्रकाश को फोन करने के लिए कहा। हम उसे समझाने गए थे, मानने नहीं। प्रकाश, आइए आइए मैडम जी, आज आपको इस बदतमीज आवारा गुंडे ऑटो वाले के पास कैसे आना हुआ? मुझ जैसे गंदी नाली के कीड़े के पास क्या काम आपका? प्रकाश, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। नहीं, मुझ जैसे टुच्चे ऑटो वाले को कैसे पता कि आप जैसे महान लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तो एक गंदी नाली का कीड़ा हूं ना। देखो प्रकाश, तुमने अगर वो वीडियो डिलीट नहीं किया तो हमारे पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लग जाएगी, और मेरे पति को ये बात पता चली तो? पता चल गया तो वो तुम दोनों की खाल खींच देगा। पापा, ये देखो प्रकाश, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। ये लड़की की इज्जत का सवाल है। तुम्हें मुझसे जो भी नाराजगी है। नाराजगी, इज्जत, उस दिन क्या हुआ था जब मेरी इज्जत सरे बाजार नीलाम की थी? उस दिन इतना बड़ा तमाशा करने से तेरी इज्जत नहीं गई? देखो प्रकाश भैया, लिसन। एक तो तुम लौंडियाओं का ना ये भैया भैया का नारा लगाती रहती हो। इज्जत कैसे उछालते हैं ना, ये मैं तुझे बताऊंगा। और तेरी इस लौंडिया की इज्जत सरे बाजार उछालूंगा, वैसे ही जैसे तूने मेरी उछाली थी। और तुम दोनों मेरी इस जुत्ती पे भी आ जाओगे ना तो भी वीडियो डिलीट नहीं करो। वीडियो डिलीट करो, हाँ? हम बहुत डर गए थे। रिया के पापा के डर से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सुमन, शीला जी को ले जाओ। अगर आपने प्रकाश की ब्लैकमेलिंग वाली बात पुलिस को इन्फॉर्म की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मम्मा, छोड़िए ना पापा, आप कुछ कीजिए ना पापा। पर मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग डरे हुए थे। मिस्टर जसबीर, किसी को इतना भी मत डराइए कि आप में और दरिंदे में कोई फर्क ही ना रह जाए। अगर रिया के पिता ने अपने पारिवारिक रिश्तों की नींव दहशत की जगह प्यार और सम्मान के आधार पर रखी होती तो शायद रिया और उसकी मां शीला अपनी समस्या उनके सामने लाने से नहीं डरते। रिया बेझिझक अपने पिता को अपनी तकलीफ के बारे में बता पाती और माँ बेटी इस अपराध के जाल में फंसने पर मजबूर नहीं होते। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। वो होगा दिलचस्प, हैरत अंगेज। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।